शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रदान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, परम विदुषी महासत्यवृंद, धर्मानुरागी बंधुओं, माताओं एवं स्नेहशीला बहनों, हम सभी जिनवाणी का पान कर रहे हैं। सामायिक सूत्र के ऊपर हम प्रत्येक पाठ के बारे में चिंतन कर रहे हैं कि सामायिक में नमस्कार महमद, तिखुतो और गुरु वंदन सम्यक्त का पाठ, अरिहंतो महदेवो, अरिहंत मेरे देव हैं, सुसाधु मेरे गुरु हैं, और अरिहंतो महदेवो जावत जीवम सुसावणो गुरुणो जिन पणत्तम तत्तम ईय सम्मतम मये गह्यम। जिनेश्वर भगवान के द्वारा बताया हुआ तत्व रूपी सत्य धर्म, क्या बताया? तत्व रूपी जो सत्य धर्म है वो मेरा धर्म है। अरिहंत मेरे देव हैं, सुसाधु। अरिहंत के बारे में हमने कल बात की कि अरिहंत कैसे हैं? जिन्होंने 4 घनघाती कर्मों को क्षय कर लिया, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति को जिन्होंने प्रकट कर लिया, ऐसे अरिहंत भगवान जो अरहत यानी पूज्य हैं। क्यों पूज्य हैं? कि मुझे भी उनके जैसा बनना है। हम खाली उनको खुश करके उनसे अपने संसार चलाने की प्रार्थना नहीं करते। आज तक हम इस मिथ्यात्व में भ्रमण कर रहे थे कि अरिहंत और पंच परमेष्ठी मेरे संसार को ठीक कर देंगे, और यही हमारा मिथ्यात्व है। इसके कारण अनादिकाल से हमने भक्ति भी की पर बदले में मांग किया कि सम्यक्त न मांग करके संसार मांगा, और कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के जो मांगते वो मिलता है, और तुम्हारा संसार ही चलता रहा। लेकिन अब हमने अपनी दृष्टि को बदलना है, हमने अपनी प्रार्थना को बदलना है, हमने अपना लक्ष्य तय करना है। कौन सा लक्ष्य? कि मुझे इसी शरीर में रहते हुए अरिहंत बनना है। और अरिहंत के पास क्या है? तो अनंत ज्ञान है। वो आपके पास है या नहीं है? सत्ता में अनंत ज्ञान अभी भी है, खाली आवर्त है। ज्ञानावरण से आवर्त है, ध्यान से, कायसर से, स्वाध्याय से, 12 प्रकार के तपों से उस आवरण को हटाते जाना है, अनंत ज्ञान का अनुभव करना है, अनंत दर्शन, दृष्टि बदलना है। और तीनों लोक में जो हो रहा है उसको दर्शन यानी धारणा भी है, दर्शन यानी दृष्टि भी है, दर्शन यानी श्रद्धा भी है। तीनों बातें इसमें। दर्शन यानी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन वाला अनंत दर्शन, और दर्शन का मतलब हमारी धारणा कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूं, और इस आत्मा के प्रति दृढ़ आस्था, श्रद्धा, इसकी आस्था में कहीं अंतर ना आए। और तीसरा दृष्टि, जो दृष्टि शरीर, इंद्रियों, मन और संसार के ऊपर पड़ी हुई है, अब वो दृष्टि किस पे चली जाए? आत्मा पे चली जाए। और जब आत्मा पे दृष्टि जाएगी तो आपको क्या मिलेगा? अनंत ज्ञान मिलेगा, अनंत दर्शन मिलेगा, अनंत सुख मिलेगा, अनंत शक्ति मिलेगी, जिसके लिए तुम दर दर ठोकर खा रहे हो, भीख मांग रहे हो कि कोई मुझे सुख दे, कोई मुझे शांति दे, कोई मुझे आनंद दे। लेकिन अरिहंत की भक्ति करने से तुम्हें वो दृष्टि मिलेगी कि जो तू मांग रहा है वो सब तेरे अंदर है, बस एक डुबकी अंदर लगा ले। गंगा में डुबकी लगाते ना, सब पाप क्षय हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? वो गंगा नहीं, ज्ञान की गंगा। ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाओगे, तुम्हारे सब कर्म के आवरण हट जाएंगे, भीतर से अरिहंत प्रकट होगा। और अरिहंत मेरे देव हैं। क्यों है देव? कि मुझे भी अरिहंत बनना है। अरिहंत के साथ सिद्ध आ गए। अरिहंत की अगली पर्याय क्या है? अरिहंत की पर्याय का आयुष कर्म पूरा होते ही सिद्ध अवस्था आएगी। वो पुनः संसार में आ नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने ऐसी दशा, और मैंने भी अब पुनः संसार में जाना नहीं है। ये मेरा अंतिम भाव हो। इस भाव से, इस वैराग्य से, इस तीव्रता से हमने साधना करनी है कि ये मेरा श्वास अंतिम श्वास है, ये शरीर मेरा अंतिम शरीर है। इसी शरीर से मैंने कार्य सिद्ध करना है। अगला शरीर कौन सा मिलेगा पता नहीं, उस समय मेरी दृष्टि कौन सी होगी, उस समय मेरे आसपास वातावरण कैसा होगा, उस समय मेरे साथ क्या होगा, मुझे नहीं पता। ये सांस मेरी अंतिम है। अगली सांस गारंटी कार्ड लायो है किसी के पास? अगली सांस कितनी बजे, कितनी देर में आने वाली है? अरिहंतो महदेवो जावत जीवम जीवन पर्यंत मेरे सदगुरु। गुरु, कुलगुरु, सदगुरु। कुलगुरु का बहुत उपकार है, क्योंकि हम उस कुल में पैदा हुए तो उन्होंने हमें जन्म के बाद से लेके लगातार संभाल के रखा, और हमें संस्कार दिए नवकार मंत्र से लेके साथ। तो उनके प्रति महान कृतज्ञता।
उसके बाद आते हैं गुरु, जिनके साथ हमारा तारतम्य बन जाता है। गुरु के लिए कसौटी दी, गुरु कौन बनने के पात्र है? तो आत्मज्ञान समदर्शिता विचरे उदय प्रयोग, आत्मज्ञान समदर्शिता विचरे उदय प्रयोग, अपूर्व वाणी परम सदगुरु लक्षण योग। गुरु जो भारी है, आत्मा की ओर अभिमुख हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, और सदगुरु के लिए कहा कि जिनमें आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, जो आत्मज्ञानी हैं और समदृष्टि है, सब में आत्मा के दर्शन करते हैं। आत्मज्ञान समदर्शिता, ऊंच नीच अच्छे बुरे अपनी भावना नहीं, सब में आत्मा के दर्शन करते हैं। सम्यक का पहला लक्षण क्या है? सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा। सम यानी सब में आत्मा के दर्शन करते हैं, सबको समान समझते हैं। विचरे उदय प्रयोग, इस संसार में है क्योंकि उदय कर्म बाकी है, लेकिन कोई आकांक्षा नहीं है कि इस जगह पे जाऊं, कि इस जगह पे जाऊं, कि ये जगह मेरे लिए ठीक है, ये ठीक नहीं है। जहां उदय कर्म ले गया, उस उदय कर्म के अनुसार विचर रहे हैं। और उनकी जो वाणी है परम श्रुत, 14 पुरों का सार रूप में, जो वितराग वाणी का सार है, और ऐसी वाणी है जो हमें केवल ज्ञान की ओर अभिमुख करने में सहयोग दे रही है। ऐसे सदगुरु के सानिध्य में हम यहाँ पर साधना कर रहे हैं। अपने कुल गुरु के प्रति नमन, कृतज्ञता का भाव, जो गुरुजन आपके बने हैं उनके प्रति नमन का भाव, और सदगुरु से हमने क्या करना है? आत्मबोध पा करके अपने लक्ष्य केवल ज्ञान, केवल दर्शन की ओर आगे बढ़ना है। और अगली बात थी तत्व रूप में सत्य धर्म, जीव और अजीव का भेद कराने वाला, सत्य तत्व भेद विज्ञान वाला, शरीर और आत्मा में दोनों में अलग कर करके 9 तत्व के माध्यम से जीव से मोक्ष तक की जो यात्रा है, उस सारे तत्वों के मेरी पूर्ण श्रद्धा है। उसमें एक पैसे भर की भी कहीं शंका, पराक्रम आगे करेंगे लेकिन श्रद्धा ही नहीं है तो पराक्रम कैसे करेंगे? शंकाओं में जी रहे हैं तो यात्रा कैसे होगी? जरा सा आप हाईवे के ऊपर जाओ और आपको शंका पड़ जाए, पता नहीं ये रास्ता सही है या गलत है, तो आपकी गाड़ी वहीं पे ब्रेक लग जाएंगे। जब तक आप कन्फर्म नहीं करोगे आगे, ऐसे ही इस मार्ग पे चलते हुए, दुनिया में मार्ग तो बहुत है पर एक मार्ग है, वो राजमार्ग है। मार्ग गलियों खांचों से बहुत आते हैं, उनसे भी पहुंचोगे, लेकिन बीच में कहीं अटक गए तो कोई रास्ता बताने वाला भी नहीं मिलेगा। लेकिन राजमार्ग पे जाओगे, नियम बहुत पालन करने पड़ेंगे। हाईवे के ऊपर एक्सीडेंट होने के भी बहुत खतरे हैं, लेकिन साथ साथ में पीछे से आने वाली गाड़ी उठा के हॉस्पिटल तक भी पहुंचा देगी कि ये आदमी गिर गया है तो इसको पहुंचाना है। ये जैन दर्शन हाईवे है, राजमार्ग है, जिसके ऊपर अनंतो जीव मोक्ष गए हैं, जा रहे हैं और जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा नियमों का पालन करना पड़ता है। बाकी परंपराओं में इतने नियमों के ऊपर जोर नहीं दिया, क्योंकि अगर राजमार्ग के ऊपर आप नियम नहीं पालोगे तो एक्सीडेंट होगा और वहीं आपकी यात्रा रुक जाएगी। यहाँ पर जो नियमों का पालन करता है, गुरु कृपा से देव गुरु धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ता है, वो निश्चित अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। अगर रास्ते में गिर भी गया है तो कोई पीछे उठाने वाला उसको मिल जाता है, उसको आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित कराता है और फिर राजमार्ग पर आगे बढ़ा जाता है। हम और आप सभी इस राजमार्ग पर आए, यही हमारी श्रद्धा है, यही हमारी सम्यक्त है, इस मार्ग के ऊपर आगे बढ़ें। आगे गुरु के लक्षण बताते हुए कहे, अरिहंतो महदेवो जावत जीवम सुसावणो गुणो जीर्ण पणतम तत्तम ये समत्तम मय गयम पंचेंद्रिय संवरणो। पंचेंद्रिय गुरु कैसे हैं? पंचेंद्रिय संवरणो, 5 इंद्रियां कौन कौन सी है? श्रोत, चक्षु, घ्राण, रस और स्पर्श। सबसे लास्ट में आपको श्रोत मिला, उसके पहले चक्षु, फिर घ्राण, फिर रस और स्पर्श। स्पर्श अनंत काल से आपके साथ है, क्योंकि एक इंद्रिय में जे थे तब तक। बेंद्री में आपको 2 मिले, तेंद्री में 3 मिले, चौरेंद्री में 4 मिले और पंचेंद्री में श्रोत। इन 5 इंद्रियों को वश में कैसे रखना? क्या इनमें कान पे ठूसे डाल के रखना? वश में रखने का मतलब है इनके सामने कोई भी विषय आए, इन विषय से मुझे सुख मिलने वाला नहीं है, ये इनसे सुख नहीं मिलता है, ये खाली झरोके हैं, सुख तो अंदर से आत्मा से आ रहा है। इंद्रियां तो झरोके हैं, अंदर से आने वाले उस आत्मिक सुख को बाहर प्रकट करने का साधन है। इन विषयों से मिलने वाले सुख के न राग करूंगा न द्वेष करूंगा। जो राग और द्वेष दोनों नहीं करते हैं वो संवर करते हैं, और वैसे ही मेरे गुरु हैं। गुरु के लक्षण में बताया 5 इंद्रियों पे संवर करने वाले, और तह नववीय ब्रह्मचर्य गुप्ति धरो, 9 प्रकार की ब्रह्मचर्य की गुप्तियों को धारण करने वाले। 9 वार्ड लगा दिए
उस ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए, ब्रह्म यानी आत्मा, चर्य यानी रमण, जिस गुरु ने आत्मा में रमण करने का रास्ता लिया है, उसकी रक्षा के लिए भगवान ने 9 बाउंड्रियाँ बना दी है। उन 9 बाउंड्रियों में से कोई भी खंडित करता है तो उसकी साधना बीच में रुक जाती है। इसलिए उन 9 द्वारों के, 9 कोट के बीच में अपनी आत्मा की रक्षा करने का मार्ग है। और फिर 4 कषाय, क्रोध, मान, माया और लोभ, 24 कषाय मुक्त को, 4 प्रकार के कषाय से मुक्त होने का पराक्रम कर रहे हैं और एक दिन पूर्ण मुक्त हो जाएंगे। ऐसे सदगुरु है मेरे। ये 18 गुण पहले के और 18 गुण बाद के जो आचरण करने योग्य है, उपादेय हैं। पहले का तो है बता दिया, 5 इंद्रियों का संवर करना, उसमें सुख नहीं मानना, 9 प्रकार के ब्रह्मचर्य की गुप्ती का पालन करना और 4 कषाय से मुक्त होना। आगे आचरण क्या करना है? तो 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, दत्त, अदत्त का दूसरा है दत्त, यानी देने पे लेना, नहीं तो किसी की चोरी नहीं करना। अहिंसा, सत्य, दत्त, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत का जो पालन करते हैं और 5 प्रकार का आचार का पालन करते हैं। कौन से? ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, इन 5 आचार का पालन करते हैं। और साधना क्या करते हैं? साधु का परिचय कैसे देना, यहाँ से सीखो। ये 36 गुण के बारे में बताना कि हमारे गुरु ऐसे होते हैं। ये 36 गुण बता करके इसकी व्याख्या करोगे तो उसको पूरा जैन दर्शन समझ में आ जाएगा और आपको भी जैन दर्शन समझ में आ जाएगा। 5 समियों, 5 समिति और 3 गुप्ती की आराधना करते हैं। प्रवृत्ति करनी है तो 5 समिति ऐसे, ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आयान वर्णमत निखेवना समिति, उच्चार भाषण खेल जलमल सिंगाण परिश्रम। ये समिति खाली अपवाद रूप में व्यवहार चलाने के लिए, इस शरीर की प्रवृत्ति के लिए, लेकिन मूल साधना क्या है? 3 गुप्ती, मन का गोपन, वचन का गोपन, काया का गोपन। मन से अनावश्यक चिंतन नहीं करते, वचन से अनावश्यक नहीं बोलते, काया से अनावश्यक क्रिया नहीं करते हैं, हमेशा आत्मा में रमण रहते हैं। इन तीनों का गोपन करेंगे तो चौथा कौन है हमारे पास? तो गुरु का परिचय क्या है? जो हमेशा आत्मा में रमण करते हैं, 5 समिति 3 गुप्ती की आराधना करते हैं और 5 महाव्रत का पालन करते हैं, 4 कषाय से मुक्त हैं, 9 प्रकार के ब्रह्मचर्य की गुप्ती का पालन करते हैं, 5 इंद्रियों का संवर करते हैं। ऐसे 36 गुणों के धारक हमारे गुरुजन हैं। और 36 गुणों के धारक आपके यहाँ पे कौन आए हुए हैं? आचार्य भगवंत आए। मूल रूप में पूरे संघ के गुरु कौन है? आचार्य हैं। और उसके बाद साधु उनके दूत बन करके गांव गांव जा करके इस आराधना को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे की गाथा में बताया, जब कभी भी जैन साधु का परिचय देना हो तो कैसे देना, इस गाथा में बताया। हम लोगों को कुछ ज्ञान नहीं होता है और अपनी धारणा से कुछ के कुछ बताते रहते हैं और लोगों की श्रद्धा बढ़ाने की बजाय हम जैन साधु के प्रति लोगों के मन में एक भय निर्मित कर देते हैं। कैसा भय निर्मित कर देते हैं? ये लोग तो बड़े अत्याचारी है, अपने शरीर पे इतना अत्याचार करते हैं, नंगे पैर चलते हैं, बाल खींच के चला लेते हैं, ऐसा करते हैं। ये अंतरंग साधना है, इसको बाहर में प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। बाहर में प्रचार क्या करना है वो इस गाथा में बताया कि अरिहंतो महदेवों के बाद बताया गुरु कैसे? पंचेंद्रिय संवरणों, 5 इंद्रियों को जो वश में रखते हैं, 5 इंद्रियों के ऊपर जिनकी मालकियत है, 5 इंद्रियां के दास नहीं हैं और 5 इंद्रियों के विषयों में वे सुख नहीं मानते हैं, वे आत्मा में सुख मानते हैं, फिर भी इनको अपने कंट्रोल में रखते हैं। फिर 9 प्रकार की गुप्ती को धारण करके ब्रह्मचर्य में लीन रहते हैं। ब्रह्मचर्य का एक बाह्य है मैथुन का त्याग, अंतरंग है आत्मा में रमण। आत्मा में रमण करने के लिए क्या क्या चीज़ें बाधक हो सकती है? तो 9 प्रकार की बातें बताई। आप जब कभी भी किसी जैन साधु के पास जाओ तो इन 9 बातों का आपको ध्यान रखना है, जिससे मैं उनकी साधना में सहयोग करूँ। कैसे? पहले ब्रह्मचर्य की बाढ़ क्या है, गुप्ती क्या है कि जैसे बिल्ली चूहे को देखते ही झपटती है, उसी प्रकार स्त्रियां नपुंसक आदि ब्रह्मचारी का शील भंग करने को प्रस्तुत हो जाते हैं। अतः स्त्री पशु नपुंसक रहते हो वहाँ ब्रह्मचारी निवास न करे। ब्रह्मचारी को इनसे दूर रहना है, इनसे ज़्यादा सत्संग नहीं, ज़्यादा बातचीत नहीं, जितना आवश्यक है उतना, बाकी अपने स्वभाव में। आप भी घर में अगर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, चौथे व्रत को आपने पूर्ण व्रत से ले लिया है, तो इन चीज़ों को आपने क्या करना है? ध्यान रखना है, जिससे आपका ब्रह्मचर्य का पालन में सहयोग मिलेगा। दूसरा,
पूर्व के भोगे हुए भोगों को स्मरण नहीं करना। कैसे? जैसे नींबू की खटाई का स्मरण करने मात्र से दांत में खटास अनुभव होती है, इसी प्रकार विपरीत लिंगी व्यक्ति के सौंदर्य आदि का वर्णन करने से मन विकृत हो जाता है। अतः साधक साधिका स्त्री या पुरुष के सौंदर्य का वर्णन नहीं करना चाहिए। फिर बता, जहां कुछ देर पूर्व आग जल चुकी हो, उस तप्त भूमि पर घी का घड़ा रख दिया जाए तो उसमें रखा हुआ घी पिघल जाता है। उसी प्रकार जहां विपरीत लिंगी कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, उस आसन पे जाकर के आप बैठोगे तो उसका प्रभाव, उस पुद्गलों का प्रभाव आपके ऊपर आए बिना नहीं रहते हैं। तो स्त्री जहां बैठी हो वहां पे ब्रह्मचारी पुरुष को नहीं बैठना,